अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि है ईडियम्स, जिसको उर्दू में मुहावरे कहते हैं। आज मैं आप लोगों को 7 ऐसे ईडियम्स बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी डेली रूटीन में काम आ सकते हैं। हम लोग उर्दू में तो ईडियम्स बोलते हैं, मुहावरे बोल देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो ये जो मैं मुहावरे बताऊंगी वो अक्सर हम लोग उर्दू में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमको नहीं पता, तो आज हम उसको इंग्लिश में भी देख लेंगे। फर्स्ट जो ईडियम है हमारे पास वो है टू बैक आउट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से पीछे हट जाना। इसका मतलब है किसी चीज़ से पीछे हट जाना। टू विड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट। इसका यूजेज जो यानी कि इसका सेंटेंस जो हमने बनाया है वो है यू हैव गॉट योर वर्ड्स दैट यू वुड हेल्प। आपने अब कह दिया है कि आप मदद करेंगे। डोंट बैक आउट ऑफ इट। अब आप इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। सही है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है डोंट बैक आउट ऑफ इट, यानी कि अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये टू बैक आउट ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज़ से पीछे हट जाना। दूसरा हमारे पास है टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि टू गो अराउंड द टॉपिक इन ऑर्डर टू अवॉइड द पॉइंट। मतलब मुद्दे से हटकर बात करना, इधर उधर की बात एक ही है लेकिन आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो असल पॉइंट है उस पर तो आ ही नहीं रहे। तो उसकी जगह पे मुहावरा इस्तेमाल होता है टू बीट अबाउट द बुश। इसका सेंटेंस है कि से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। आपको जो कहना है वो एग्जैक्टली कहें, पॉइंट पे आके कहें। एंड स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश। इस इधर उधर की बातें मत करें, जो कहना है वो सीधे से कहें। तीसरा हमारे पास जो ईडियम है टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी कि टू कॉज समवन टू डिज़ायर समथिंग इंटेंशनली। मुंह में इसका मतलब, इस मुहावरे का मतलब है मुंह में पानी आ जाना। किसी चीज़ को पाने की शिद्दत या इंटेंशनली। ज़्यादातर ये मुहावरा जो है वो खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि खाने पीने की ही वजह से हमारे मुंह में पानी आता है। इसका सेंटेंस बनाया है एज सून एज वी गेट द स्मेल ऑफ फूड। जितनी जल्दी हमें खाने की खुशबू आ जाती है, इट मेड अवर माउथ वाटर, वो हमारा मुंह पानी से भर देती है, यानी कि जी ललचा रहा होता है कि बस अब हम उसको खा लें। तो उस जगह पे ये मुहावरा इस्तेमाल होता है टू मेक वंस माउथ वाटर। फोर्थ जो हमारा ईडियम है वो है डे इन एंड डे आउट, यानी कि डेली और डे आफ्टर डे। इसका मतलब है कि रोज़ काम करना या फिर एक दिन छोड़ के काम करना। इसका जो सेंटेंस बनाया है वो है वी शुड वर्क डे इन एंड डे आउट। हमें काम करना चाहिए एक दिन वो हर रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, अपने कंट्री को आगे करने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए हमें हर रोज़ काम करना चाहिए या फिर एक दिन छोड़ के काम करना चाहिए। ये मैंने इसका सेंटेंस बनाया है डे इन एंड डे आउट का। इस तरीके से आप ये मुहावरा अपने किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। विद हार्ट एंड सोल, यानी कि इसका मतलब है ऑल वंस इंटरेस्ट एंड एनर्जीज। दिल और जान से काम करना, हम कोई काम करते हैं दिल और जान से, तो उस जगह पे ये मुहावरा इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर विद हार्ट एंड सोल। इसका सेंटेंस बनाया है दैट टीचर इज़ वेरी पॉपुलर। वो टीचर जो है वो बहुत पॉपुलर है बिकॉज शी वर्क्स विद हार्ट एंड सोल, क्योंकि वो अपना काम दिल और जान से करती है। नेक्स्ट मुहावरा यानी ईडियम जो हमारे पास आता है वो है टू हैव लॉइन्स शेयर, यानी कि टू टेक द, इसका इंग्लिश में मतलब है टू टेक द बिगेस्ट शेयर ऑफ समथिंग। ज़्यादा हिस्सा ले लेना, किसी चीज़ का ज़्यादा हिस्सा लेने को वहाँ पे मुहावरा इस्तेमाल होता है टू हैव लॉइन्स शेयर। जैसे कि शेर होता है ना, वो अपना हिस्सा सबसे ज़्यादा लेता है, इसी तरीके से उस शेर को मुखातिब करते हुए हमने ये मुहावरा लिया है कि कोई भी चीज़ हम अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसमें मुहावरा लग जाता है टू हैव लॉइन्स शेयर। इसका सेंटेंस बनाया है डिवाइड द केक इनटू इक्वल स्लाइसेस एंड डोंट हैव द लॉइन्स शेयर फॉर योरसेल्फ, यानी कि इस केक को इक्वल स्लाइसेस में शेयर कर दो और अपने लिए ज़्यादा बड़ा हिस्सा मत रखना, यानी कि लॉइन शेयर नहीं रखना। तो ये मुहावरा इस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई भी कुछ ज़्यादा चीज़ ले ले, उसको बोलना हो आपने कि आप अपने लिए ज़्यादा मत रखिएगा, सबके लिए इक्वल डिवाइड करिएगा, तो उस जगह पे ये मुहावरा इस्तेमाल हो सकता है। 7th पे आता है टू सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, यानी कि टू कीप सम फ्यूचर नेसेसिटी विच में अराइज, यानी कि मुसीबत के वक्त के लिए कुछ बचा के रखना। रेनी डे का यहाँ पे है मतलब है मुसीबत के वक्त। ठीक है।
मुसीबत के दिन कोई चीज़ बचा के रखने को मुहावरा में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, टू सेव समथिंग फॉर रेनी डे। इसका सेंटेंस बनाया ही सेव्ड ऑल हिज सेविंग, ही वेस्टेड ऑल हिज सेविंग्स, उसने अपनी सारी सेविंग्स जो है वेस्ट कर दी। एंड हैज़ सेव्ड नथिंग फॉर अ रेनी डे, और कुछ भी उसने बुरे दिन के लिए, अपने मुसीबत के दिन के लिए बचा के नहीं रखा। इस तरीके से आप इस मुहावरे को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे आज की कुछ 7 ईडियम्स। आगे के ईडियम्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी 7 बताए हैं मैंने। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। ये बहुत सिंपल और इजी और रोज़मर्रा के बोले जाने वाले मुहावरे हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में, जिससे आपकी स्पीकिंग पावर इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी हो सकेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।